के भैया कहाँ हो तुम? के भैया को किसने तुझे मारा? हाँ अच्छा हुआ आप आ गए स्वामी। हाँ बोलो। मुझे मारने वाला वो रंजीत ओबेरॉय है। लेकिन क्यों? मैं तो उसके पास अपना मंगलसूत्र लेके गई थी पैसा लाने के लिए, लेकिन वो ठीक आदमी नहीं है। उसने मेरी इज्जत लूट लिया और मैं ये कहने लगी कि ये बात मैं जा रही हूँ अपने पति से बता दूंगी, पूरे गांव वालों से बता दूंगी। तुझने मेरे पेट में चाकू मार। ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करो, पहले अस्पताल ले चलो इसे। नहीं स्वामी, अब इतना वक्त नहीं रह गया है। मेरी हालत बिगड़ती चली जा रही है। तुम्हें कुछ नहीं होगा स्वामी। आप तो कजरी को लाने गए थे, कहाँ है हमारी बच्ची? यार ये वक्त ये बात करने का नहीं है। हाँ कजरी बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। मैं जब उसके यहाँ गया तो वो मेरे डाल कर गले से लग गई और उसने कहा भाभी माँ से कहना कि मैं एक हफ्ते बाद पर्वत के साथ घर आ जाऊंगी। हाँ उसने ऐसा ही कहा। हाँ स्वामी बोलो। मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं तुमसे बोला झूठ क्यों बोलूंगा? कभी झूठ बोलता हूँ तुमसे? कभी नहीं बोले थे, लेकिन आप बोल रहे हो क्योंकि आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। देखो गौरी तुम यार पहले यार अस्पताल ले चलो, इनको ठीक करवाएं। स्वामी बोलो। अब इतना वक्त नहीं रह गया है, अब मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। ऐसी बातें न करो गौरी। स्वामी एक वादा करो। बोलो। एक वादा करो नाथ, जिसने मेरी हालत किया है आप उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैं शेख रंजीत ओबेरॉय को नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। कौन? वो कजरी आई। छोटे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। ये क्या किया तुमने? ये तुमने क्या किया गौरी? तुमने मुझसे वादा किया था कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, नाता है अपना। कर्मा मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती हूँ, आधे रास्ते में साथ छोड़ दिया, आधे सफर में ही साथ छोड़कर चली गई गौरी। नहीं गौरी नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम जानती हो गौरी कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अगर हमें तुम छोड़कर चली जाओगी गौरी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? ऐसा कैसे न करो गौरी। उठो उठो गौरी, हमसे बातें करो। गौरी
सेठ रंजीत ओबराय, हरामखोर, तुमने अच्छा नहीं किया। घर की इज्जत उठाओ, सारे उसके पेट में चाकू मार दिया। मैं आ रहा, छोटे अपनी भाभी की लाश को देखना। मैं जा रहा, इसी वक्त सेठ रंजीत ओबराय के टुकड़े टुकड़े बना दूंगा। आपको भी मार डालेगा भाई, मार डालेगा सारा, मार देगा, मर जाऊंगा। अगर मैं वापस आया तो इसका कफन दफन होगा, वरना अगर मैं मारा गया तो मां गंगे की गोद में उसे ही से डाल देना। अगर मैं जिंदा रहा तो सबसे पहले सेठ रंजीत ओबराय सारा शमशान घट जाएगा और मैं हंसूंगा उसे। जिस चाकू से उसने मारा है, आज हम कसम खाते उसी चाकू से उसकी जान ले लेंगे। मार देगा सारे को, तू खाली यहीं पर बैठ बस। भैया, आपको कजरी दीदी की कसम है भैया, अगर आप यहाँ से चले गए आपको कुछ हो जाएगा तो एक हफ्ते हमारी दीदी आने वाली है, अगर वो आपको नहीं पाएगी तो जीते जी मर जाएगी भैया। आज लगे आप जो रहा भैया, छोड़ दीजिए दिन भैया। एक काम करते हैं, हाँ भैया, चलो हम कानून का सहारा लेते हैं। भाभी के लाश को उठाओ, हम थाने लेके चलते हैं, पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी। नहीं भैया, पुलिस वाले नहीं मदद करेंगे भैया। अरे पुलिस वाले तो केवल पैसे के यार होते हैं भैया। रंजीत ओबराय इतना बड़ा आदमी भैया की थाना अदालत सबको खरीद लेता है भैया, पैसे एकदम से आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा साथ मेरा गांव देगा, हमारे गांव वाले तो गवाही देंगे। नहीं देगा भैया, रंजीत ओबराय से गांव वाले इतना डरते भैया कि उसके डर से कोई गवाही नहीं देगा भैया। आप जल्दी से चलिए, भाभी माँ के कफन दफन करो भैया, वरना अगर कोई भी गांव व्यक्ति थाने तक सूचना दे दिया तो हमारी भाभी माँ की लाश की बर्बादी हो जाएगी, आप उल्टा फंसा दिया जाएगा भैया। उल्टा फंसा दिया जाएगा। रंजीत के खिलाफ तो गांव कोई नहीं गवाही दे सकता। हाँ भैया, कानून को सबूत की जरूरत होती है। मैं साबित नहीं कर पाऊंगा कि रंजीत ओबराय ने मेरी पत्नी को मारा है। क्या करें बहन कजरी? तेरी भाभी ने पूछा कजरी कहाँ आएगी? अब का कजरी आएगी? आप तो दीदी के यहाँ गए थे भैया, एक हफ्ते में आने वाली है, पर्वत और दीदी तो आएंगी ना भैया? हाँ? नहीं, मैं झूठ बोल रहा था कजरी स्टोरी से। आखिर क्यों भैया, मरते वक्त किसी से झूठ बोलना चाहिए भैया? मैं नहीं जानता था राजेश बाबू की तेरी भौजाई मर जाएगी। मैं ये जानता था कि मैं इसे ठीक करवा लूंगा। उसे भरोसा दे रहा था कि कजरी आएगी, क्योंकि कजरी को बहुत प्यार करती थी। कजरी का इंतजार करेगी तेरी भौजाई। कजरी का तो मैंने चेहरा भी नहीं देखा कि मेरी बहन किस तरीके से है। मैंने झूठ बोला कि मेरे सीने से लग गई थी। वहां जाने के बाद उसकी सास ने 50,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह लेकर आया तो अपनी बहन से मिल, वरना भागकर ताक से चला जाए उसे। मारा मुझे और भगा दिया अपने घर से। रोते हुए चला आया कि चल करके सारी बातें मैं अपनी पत्नी गौरी से बताऊंगा। मेरी गौरी कुछ न कुछ मुझको बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ आया तो जाने से पहले ही, आने से पहले जाने का
कर लिया। अब ना तो मेरी बहन नहीं बचेगी छोटू बाबू, के दहेज के लिए मार दिया जाएगा। मेरी गौरी चली गई। भैया क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आते। जगह दीजिए भैया, भाभी माँ के लाश अंतिम संस्कार करना है भैया, कफन दफन करना है भैया। जरूर करना है, लेकिन कैसे करेंगे हम उनका कफन दफन? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मेरे पास अगर कुछ पैसे हो तो मेरी मदद कर दे साथी। नहीं भैया, हाँ मेरे पास भी पैसा नहीं है भैया। हाँ अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं भाभी माँ के कफन के लिए आपकी मदद नहीं करता भैया? तो चल ठीक है, ले चल अपनी माँ को, अपनी भाभी माँ को बगैर कफन के हमें से दफना देंगे सर। ले चल बगैर कफन की मैं अपनी भाभी माँ के लाश का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा भैया। इसके सिवा कोई सहारा नहीं बचा है भैया। है क्या है बोल? बाबा जी की तरफ से 10 रुपए की मदद आया हुआ भैया। बाबा जी का भंडार भरा है, बार बार चलो प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं? किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं? अरे इस दुनिया में कोई ना हमारा, किसको दुखड़ा सुनाऊं के बबुआ? बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की बबुआ। ये आ गए हमारे वसीम भैया। 20 रुपए की मदद दिए भैया। मालिक अच्छा रखे भाई को। लाल बहादुर चाचा जी की तरफ से ये 11 रुपए की मदद आया हुआ है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर चले जाओ, भाई साहब ने बुलाया है। मदद करो हे दुनिया वालों, टूट गई तकदीर। टूट गई तकदीर है बाबू, टूट गई तकदीर। गलती ना तलवीर के बबुआ, बड़ा दे दर्दी दुश्मनवा की बबुआ। ये आगे ये हमारे मानी चंद चाचा जी, हाँ इसी के राम सभा के रहने वाले हैं। बड़े अच्छे आदमी है भाई साहब। 50 रुपए की मदद दिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी को। हमारे मोटू भैया की तरफ से 20 रुपए की मदद आया हुआ है। हाँ। युवराज दुकान वाले साहब, हाँ। ये 10 रुपए की मदद दिए हैं। भैया की तरफ से 20 रुपए की मदद आया हुआ है भैया। मालिक साहब भैया को अच्छा रखे। छोटे काम कर। हाँ भैया। चल भाई उठा, अपने भाभी की लाश को इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं साथी। उसका क्या नाम है? तगड़ा वाला आदमी रवि भैया को बुलाओ, उसे बताओ कि तेरी भाभी, मेरे भाई उठा अपनी भाभी की लाश को